एक व्यक्ति रोज घर के फल, सब्जी, दूध ये सब सही तरीके से खरीद लाए, परचेज कर लाए, तो वो उतने में ही इतने पैसे बचा के ला सकता है जितने में उसका भोजन चल जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति परचेज संभाल ले, एक व्यक्ति उधार व्यवहार संभाल ले, एक व्यक्ति आना जाना संभाल ले, एक व्यक्ति मार्केटिंग संभाल ले, हाँ, तो सब बड़ा आनंद से हो जाएगा। उसे सहूलियत मिलेगी, उसे बाहर के लेबरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम क्या, तुम काम नहीं करोगे, तुम काम खराब करोगे, तुम कटिंग करोगे। तुमको हमेशा अपनों से ही आगे निकलना है। तुम ईर्ष्या और करोगे, अच्छा भाई है तो क्या हुआ, इससे आगे निकलना है मुझे, हाँ? दिखाते हैं इनको हम कोई कम है क्या, हमारा कोई काम कम है क्या? अभी देखो पछाड़ के दिखाते हैं। अपनों से क्या प्रतिस्पर्धा है? मिलकर करो ना, साथ में करो ना, और बहुत अच्छा होगा। घोड़े को गधा नहीं, गधे को गधा और घोड़े को घोड़ा रहने दो, जीवन बड़ा हो जाएगा, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। इस देश की बड़ी विडंबना है ये। जो सफल है और पहली जनरेशन के अमीर की तो बाप रे, वो तो पापी ही होता है मुझे लगता बेचारा। फर्स्ट जनरेशन का अमीर पापी होता है बेचारा। क्यों? क्योंकि वो सबको खुश करने में लगा है, क्योंकि उसने उस लेवल को छोड़ दिया जहां से वो आया है। अब ये लोग मैच नहीं कर पा रहे, कूद रहे, वहां तक पहुंच नहीं रहे, तो ये इसको गलत कहता है। और ये बेचारा यहां जाना चाहता है, उसको वहां मैच करना, तो वहां कूद रहा, वहां कोशिश कर रहा है, तो ये फिर उसको गलत कहते हैं, मेरे पास आता नहीं, मेरे पास आता नहीं। ऊपर वाला नीचे क्यों आए भाई, नीचे वाला ऊपर जाए ना। तो सफल व्यक्ति के सामने जितनी तकलीफ है उतनी असफल व्यक्ति के सामने नहीं है। सफलता अपराध नहीं है। मुझे किसी ने पूछा कि मंदिर में वीआईपी कल्चर क्यों होना चाहिए, अमीर को पीछे के दरवाजे से जल्दी क्यों भेजना है, बेचारे गरीब पूरी लाइन में लगे हैं, घंटों घंटों लाइन में लगे, अमीर आया गाड़ी से फट से पीछे से घुसा और दर्शन करके चला गया, ये गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है, और इसमें क्या गलत है? उस अमीर के पास एक ही चीज कम है, वो है उसके पास समय, क्योंकि उस समय से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो जो वो पैसे कमा सकता है वो मंदिर में दे रहा है। और ध्यान रखना, ये बड़ा विशाल मंदिर, ये बड़ी व्यवस्थाएं तुम्हारे केवल दर्शन करने से नहीं बनी है, उसके ही पैसे से बनी है, उसकी ही व्यवस्था से बनी है। तुम तो दर्शन करोगे और मांगोगे, प्रसाद और लाओ, चुनरी और लाओ, माला और दे दो, हाँ? वो आएगा तो और देगा, वो तुम्हारे लिए भी व्यवस्था करेगा कि भक्त आते ही खड़े रहते थोड़े पंखे लगवा दो, हाँ? ये तुम नहीं करोगे, ये वो करेगा। तो कल्चर क्यों नहीं होना चाहिए? अमीर को कहीं से गिफ्ट में अमीरी थोड़ी मिली है, उसने परचेज किया है, कमाया है, हाँ? मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसने तपस्या की है, और ऐसे तपस्वी को आगे जाना चाहिए। इसमें तकलीफ क्या है? तुम 100 लोग लाइन में लगे हो, एक और लग जाएगा, उसमें तुमको क्या हासिल होगा? कितने सेकंड का फर्क पड़ जाएगा? एक भी सेकंड का फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो जल्दी चला जाए तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में ज्यादा कुछ व्यवस्था बनेगी, जो तुम नहीं कर सकते वो कर सकता है। तो कहने का आशय, इसमें अच्छी चीज निकालना, क्योंकि कुछ मूर्ख हैं, कुछ अलग ही कुछ निकाल के बैठ जाएंगे। इसमें भी एक ही बात निकालना, समझने का प्रयत्न करो, जो सफल हो रहा है उसकी मदद करो, जो आगे बढ़ रहा है उसका सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो, उसको और बल प्रदान करो, उसको और ताकत दो, ताकि वो बड़ा हो जाए और ज्यादा, ताकि सबका काम बने। एक सफल व्यक्ति डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट 108 लोगों को प्रभावित करता है। कितने? 108 लोगों को, पूरा माला। एक सफल व्यक्ति 108 लोगों का भोजन चलाता है। तो वो जितना सफल होता जाएगा उतने माले बढ़ते जाएंगे, उतने लोग बढ़ते जाएंगे, हाँ?